मूवी की शुरुआत 1981 में होती है, जहां इंडियन प्राइम मिनिस्टर एक इंसान को इंडिया का बिगेस्ट क्रिमिनल घोषित करती है और उसके डेथ वारंट पर साइन करती है। और मूवी का सीन 2018 में प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है, जहां हमें दिखाया जाता है कि एक सीनियर जर्नलिस्ट आनंद इंगल, जिसने एक एल्डोराडो नाम की एक बुक लिखी थी, उस बुक में KGF और उस इंसान के बारे में लिखा था जिसके डेथ वारंट पर प्राइम मिनिस्टर ने सिग्नेचर किया था। और उस बुक को पब्लिश होने से पहले ही गवर्नमेंट ने उसे बैन कर दिया था और उसकी सारी कॉपीज़ को जला दिया गया था। बट किसी तरह एक न्यूज़ चैनल को उसकी कॉपी मिल जाती है और उस बुक में लिखी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वह न्यूज़ चैनल आनंद इंगल का इंटरव्यू करता है। आनंद इंगल इंटरव्यू में बताता है कि कोलार डिस्ट्रिक्ट में 1951 में कुछ गांव वालों को कुएं की खुदाई के दौरान कुछ अजीब पत्थर मिले थे, जिसकी जांच के लिए गवर्नमेंट ऑफिसर्स को बुलाया गया था और उनके साथ सूर्यवर्धन भी था। सूर्यवर्धन वहां का एक पावरफुल इंसान था। जब यह बात पक्की हो जाती है कि वह पत्थर सोना ही है, तो सूर्यवर्धन उन सभी ऑफिसर्स को मार देता है और इस बात को राज रखता है। जिस दिन यह घटना हुई उसी दिन पास के गांव में एक बच्चे का जन्म होता है, जो मूवी का मेन हीरो बनने वाला होता है। कोलार में गोल्ड मिलने की वजह से उस जगह को कोलार गोल्ड फील्ड कहा जाता है, यानी कि KGF। और ये कर्नाटक में एक रियल जगह है जहाँ पहले गोल्ड की माइनिंग हुआ करती थी, बट अब किसी कारण यहाँ माइनिंग नहीं होती है। तो KGF एक रियल जगह है, बट मूवी की कहानी एक फिक्शन है। KGF को बेस बनाकर इस कहानी का प्लॉट लिखा गया है। तो चलिए मूवी में आगे बढ़ते हैं। सूर्यवर्धन उस जगह को गवर्नमेंट से 91 ईयर्स के लिए लीज पर ले लेता है। सूर्यवर्धन वहां पर नाराची नाम की एक कंपनी बनाता है और उसका नाम लाइमस्टोन कॉरपोरेशन रखता है, जिससे कि लोगों को लगे कि वहां पर लाइमस्टोन की माइनिंग की जाती है। सूर्यवर्धन लोगों को दूर दूर से पकड़ कर लाता है और उनसे जबरदस्ती माइनिंग करवाता है। इधर उस माँ और बच्चे को दिखाया जाता है जो अपनी लाइफ में संघर्ष कर रहे होते हैं। उस बच्चे का नाम रामा कृष्णप्पा बेरिया होता है। उस बच्चे की माँ उसे किसी तरह पालने की कोशिश कर रही होती है, बट अपनी बीमारी के चलते वह मर जाती है और मरने से पहले वह अपने बच्चे से वादा लेती है कि उसे इस दुनिया का सबसे अमीर और ताकतवर इंसान बनकर ही मरना है। अपनी माँ की डेथ के बाद वह मुंबई शहर आता है। उस वक्त मुंबई पर कब्जा करने के लिए दुबई के इनायत खलील और मुंबई के शेट्टी के बीच तनाव बना रहता था। इधर रामा कृष्णप्पा बेरिया खुद को साबित करने के लिए एक पुलिस वाले को जख्मी कर देता है और अपना नाम रॉकी रखता है। उसकी इस बात से मुंबई का डॉन शेट्टी काफी प्रभावित होता है। इधर सूर्यवर्धन माइनिंग को चलाने के लिए 5 पार्टनर्स को चुनता है, जो कि कमाल, एंड्रयू, राजेंद्र देसाई, गुरु पांडेन और सूर्यवर्धन का भाई अधीरा होता है। अधीरा को छोड़कर बाकी चारों KGF के बाहर बिजनेस को संभालते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एक दिन सूर्यवर्धन को हार्ट अटैक आता है और उस दिन से वह बीमार रहने लग जाता है, जिसकी वजह से कंपनी के सभी पार्टनर्स KGF पर कब्जा करने की सोचने लगते हैं। अपनी बीमारी के चलते सूर्यवर्धन अपने बेटे गरुड़ा को कंपनी का मालिक बना देता है। इधर रॉकी मुंबई में काफी डॉन्स को मार देता है, जिसकी वजह से वह मुंबई में काफी फेमस हो जाता है। एक दिन एंड्रयू मुंबई आता है और रॉकी को एक काम करने के लिए बोलता है, जिसके बदले वह उसे पूरी मुंबई का डॉन बनाने को बोलता है। और फिर रॉकी उस काम को करने के लिए बेंगलोर पहुंचता है और रॉकी एंड्रयू से मिलता है। एंड्रयू एक प्लान के अकॉर्डिंग रॉकी को गरुड़ा को मारने का काम देता है। इधर रॉकी को बेंगलोर में गोल्ड से रिलेटेड कुछ सीक्रेट्स के बारे में पता चलता है। उसे पता चलता है कि गोल्ड मुंबई में अफ्रीका से नहीं बेंगलोर से आता था, बट अब वह यह जानना चाहता था कि इतना सारा गोल्ड कहाँ से आ रहा है और इसके पीछे कौन कौन है। इधर गरुड़ा को मारने के लिए एंड्रयू, राजेंद्र देसाई और गुरु प्लान के अकॉर्डिंग उसे बेंगलोर बुलाते हैं, जहाँ रॉकी को उसे मारना होता है। बट उन सभी का गरुड़ा को मारने का प्लान फेल हो जाता है, जिसकी वजह से सभी लोग परेशान हो जाते हैं। और फिर रॉकी एक बार फिर खुद को साबित करने के लिए और गरुड़ा को मारने के लिए KGF में जाने का प्लान करता है। एंड्रयू रॉकी को KGF का आधा नक्शा देता है और वह बताता है कि KGF में घुसने के लिए उसे उन गांव वालों के साथ शामिल होना होगा, जिनको गरुड़ा के आदमी पकड़कर KGF में माइनिंग के लिए ले जाएंगे। और फिर रॉकी KGF में पहुंच जाता है
और वह वहां पर नर्क जैसी जिंदगी को देखता है। इधर गरुड़ा को दिखाया जाता है जो 3 लोगों को बंधक बनाता है जो उसे मारने के लिए आए थे। वह उन तीनों को काली मां को बलि देने के लिए पालता है। इधर रॉकी KGF में रहकर वहां की सारी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करता है और वह वहां पर नर्क जैसी जिंदगी को भी महसूस करता है। एक दिन रॉकी किसी तरह मेंटेनेंस एरिया में चला जाता है और वह वहां से बाकी आधे नक्शे की जानकारी जुटाता है और वह हर रोज वहां पर नर्क जैसी जिंदगी को देखता है और महसूस करता है। एक दिन गरुड़ा के गार्ड्स एक कमजोर और अंधे हो चुके इंसान को मारने की कोशिश करते हैं, बट अब रॉकी बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वहां के गार्ड्स को मारकर उस बूढ़े इंसान को बचाता है। और रॉकी उन गार्ड्स को जलाकर वह अपने लोगों को सिग्नल देता है कि अब वह गरुड़ा को मारने के लिए तैयार है। गरुड़ा उन सभी मजदूरों को न मार दे, इसलिए उसे रोकने के लिए गरुड़ा का भाई अपने पिता को मार देता है। अपने पिता के मरने की खबर सुनकर गरुड़ा KGF नहीं जाता है और वह उसी रात काली मां की पूजा कर उन 3 लोगों की बलि देकर काली मां का आशीर्वाद लेकर अपने सभी दुश्मनों को मारने का प्लान करता है। रॉकी किसी तरह उसी रात गरुड़ा के महल तक पहुंच जाता है और गरुड़ा ने जिन 3 लोगों को बलि के लिए बंदी बना रखा था, रॉकी उनमें से एक को मारकर खुद शामिल हो जाता है। गरुड़ा उन 3 में से 2 की बलि दे देता है। रॉकी अपनी बारी पर सभी गार्ड से छूटकर अचानक एक तलवार से गरुड़ा को मार देता है और सभी को पता चल जाता है कि रॉकी ने गरुड़ा को मार दिया है। और वहां के 400 गार्ड उन 20,000 मजदूरों के सामने कुछ भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन 20,000 मजदूरों को हिम्मत आ जाती है कि अब वो रॉकी उनके साथ है। और अंत में हमें बताया जाता है कि रॉकी चाहता तो गरुड़ा को बेंगलोर में ही मार सकता था। उसका इरादा अपनी एक सेना बनाना था जो उसने गरुड़ा को सभी के सामने मारकर उन लोगों के दिलों को जीत कर और गरुड़ा का डर खत्म करके बना ली थी। और यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। यह मूवी का फर्स्ट चैप्टर था। इसके नेक्स्ट चैप्टर में हमें पता चलेगा कि वह किस तरह से इंडिया का बिगेस्ट क्रिमिनल बना, जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर ने उसके डेथ वारंट पर साइन किया और उसकी सारी हिस्ट्री तक को मिटाने को कहा गया। तो मिलते हैं इस मूवी के नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आपको यह मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। सो थैंक यू एंड पीस आउट।